कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली। महानुभाव, कोई इंसान सुखी रहने का बहाना खोजता है और कोई इंसान दुखी रहने के बहाने खोजता है। कोई इंसान जीवन में आनंदित होना चाहता है, वह दुख में भी सुख को खोज लेता है, और कोई इंसान जीवन में सुखी होने में भी दुख को खोज लेता है। खोजना हमारे हाथ में होता है, और जिसका जो कार्य होता है वह उस कार्य को करने में निपुण हुआ करता है, उसको कार्य करने में सक्षम हुआ करता है। जैसे कि जो ग्रस्त जीवन यापन करते हैं, जो गृहिणी महिलाएं हैं, जब वह दाल चावल का शोधन करती हैं तो एक किलो दालों में से कंकड़ पत्थर निकाल लिया करती हैं, क्योंकि उद्देश्य है कि अच्छाई में से बुराई को हटाना, शुद्ध चीज में से अशुद्ध वस्तु को हटाना, साफ चीज में से जो गंदी चीज है उसको हटाना। और कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं जो दाल में मिलावट करते हैं, वह दाल में कंकड़ डालते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव हो चुका है कि अच्छी चीज को खराब करना। जिंदगी में ऐसे बहुत सारे प्रसंग आएंगे कि जब आपको अवसर होगा कि आप अपने जीवन में स्वच्छता धारण करें, अपने जीवन में सफाई को धारण करें, शुद्धता को धारण करें, लेकिन उन अवसरों में यदि आप अपने जीवन को सही हिसाब से चला लोगे तो समझ के चलना कि आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन आज वर्तमान में हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं, हमें समझ ही नहीं है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। बस हम तो करे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और चलते चलते कहाँ पहुँचेंगे इसकी कोई जानकारी नहीं। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जीवन में अपने को एक लक्ष्य बनाना चाहिए और उस लक्ष्य के अनुसार कार्य करना चाहिए। हम संत बन गए, संत बनने के बाद भी हमारा लक्ष्य, आप भक्त बन गए, शिष्य बन गए, गृहस्थ हैं, व्यापारी हैं, हर व्यक्ति ने लक्ष्य निर्धारण कर रखा है। और आपको एक बात बताता हूँ कि जीवन में जो लक्ष्य होता है वह कार्य तो निश्चित रूप से पूर्ण होते ही हैं। जिन कार्यों के बारे में आपने सोच रखा है, लक्ष्य बना रखा है कि इस कार्यों को मुझे करना है, तो यह कार्य तो आपके निश्चित रूप से पूर्ण होंगे ही। लेकिन जिस कार्यों के बारे में आपने लक्ष्य नहीं बनाया वह हुए तो ठीक है और नहीं हुए तो ठीक है। क्योंकि प्रातःकाल उठ के जो गृहस्थ महिलाएं होती हैं, गृहिणी होती हैं, वो विचार कर लेती हैं कि आज मुझे भोजन में यह बनाना है। लक्ष्य बना रखा है तो प्रातःकाल लग जाते हैं। बच्चे को जिस दिन स्कूल जाना होता है और रात को कितने भी देर से सोए, उसकी नींद 6 बजे खुल जाती है, 7 बजे स्कूल जाना है। और जिस दिन छुट्टी होती है, ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है और अन्य शारीरिक क्रियाएं होती हैं, उस समय बच्चे को ऑटोमेटिकली नींद खुलने के बाद भी चादर ओढ़ के सो जाया करता है, क्योंकि लक्ष्य ही नहीं है। जब तक इंसान अपने जीवन में लक्ष्य नहीं बनाएगा तब तक सफल नहीं हो सकता। हम साधु भी अपना लक्ष्य बनाते हैं कि हमें 4 महीने अभ्यास करना है, हमें क्लास लेना है, हमें पढ़ना है, ये पढ़ाना है, शिष्यों को संबोधन देना है, समाज को बताना है, तो वह कार्य जल्दी पूर्ण होता है। और जो बिना लक्ष्य कार्य होते हैं, चाहे हमारे हों चाहे आपके हों, वह जल्दी पूर्ण होते ही नहीं, क्योंकि आपने टारगेट ही नहीं किया। कहते ना, इंसान जीवन में जिस वस्तु का टारगेट करता है उस वस्तु की प्राप्ति उसको नियम से हो जाती है, निश्चित रूप से हो जाती।
एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास पहुंचा और कहा, संत जी, मेरे जीवन में सुख नहीं है, मैं क्या करूं? जैसे मेरे पास कोई आ जाए कि भाई मेरे जीवन में सुख नहीं, मैं क्या करूं, तो हम तो उसको ही बोलेंगे भाई सुख की तलाश तो हमें भी है और सुख की तलाश आपको भी है। तो संत जी ने कहा कि भाई सुख की तलाश में तो मैं भी घूम रहा हूं, मुझे भी अभी तक सुख नहीं मिला और तुमको भी सुख नहीं मिला। तो बड़ी बात मुझे से चल गई कि संत भी दुखी और श्रावक भी दुखी। तो उन्होंने कहा, संत जी फिर कैसे होगा, मैंने तो सुना था कि दुनिया की सारी परेशानियां संतों के पास दूर हो जाती है। तो अरे भाई, संत इसलिए बने हैं कि परेशानी दूर करने के लिए, या हमारे जीवन में परेशानी नहीं है? हर आदमी आता है, मेरी परेशानी, मेरी उलझन है, मेरी उलझन है। अरे तो क्या है, पोस्ट ऑफिस का डिब्बा है कि सारे लेटर डाल डाल के यहाँ डालते जाओ और ये नॉन स्टॉप चलता रहेगा? लेकिन कोई बात नहीं, आपको पता है कि मन की उलझन, मन की परेशानी, मन की समस्याएं कहां पर दूर होंगी? कहता हूं, मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, बोलो उसी से जो सुन ले खुशी से, बोलो उसी से जो सुन ले खुशी से, और मत बोलो उससे जो सुनता है उदासी से। तो संत जी बोले, बोले सुख की तलाश तो मुझे भी है। बोले सुख की तलाश भी आपको है, मुझे भी है, लेकिन उसने कहा आप तो संत हो, ग्रस्त धर्म छोड़ दिया, आपने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, तो आपको क्यों सुख चाहिए? बोले भैया, मैं तो अनंत सुख की प्राप्ति करना चाह रहा हूं। बोले महाराज जी, मुझे अनंत सुख नहीं चाहिए, मुझे संसार का सुख चाहिए, संसार की बात का सुख नहीं चाहिए। तो बोले तुम दुखी क्यों? संत बोले, तुम दुखी क्यों? दुख के कारण तुमने खुद उत्पन्न कर रखे हैं। बोले कैसे? संत बोले, तुम्हारे दुखी होने का कारण क्या है? बोले महाराज, क्या बताऊं आपको, अभी 8 दिन पहले मैंने घर में गाड़ी लाई, 8 दिन पहले मैंने नई गाड़ी घर में लाई, और नई गाड़ी जब घर में लाया तो एक दिन भी मुझे चलाने नहीं मिल रही है। कभी बेटा लेकर जाता है, कभी बहू लेकर जाती है, कभी महिला जो हमारी पत्नी है वो लेकर जाती है, कभी कभी मेरी मां अपनी यात्रा पे निकल जाती है। पिछले 8 दिन से एक भी दिन गाड़ी नहीं मिली। तो मैंने कहा, इसका मतलब गाड़ी नहीं थी जब सुखी थे? बोले बिल्कुल सुख था। घर में टीवी नहीं थी, टेप नहीं था, गाड़ी नहीं थी, टेलीविजन नहीं था, फोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो इंसान सुखी था। और जब से साधन बढ़े, संसाधन बढ़े, तो दुख भी बढ़ता गया। क्यों भाई? पहले साधन नहीं था तो जो पाया वो चल लेता था, अब साधन हो गया तो हर आदमी चाहता मैं इस्तेमाल करूं, मैं इस्तेमाल करूं, मैं इस्तेमाल करूं। ऐसा तो होगा नहीं ना कि नंबर लग जाएगा, क्या तुम्हारा नंबर है, कल इसका नंबर है, परसों इसका नंबर है। तो जो भी है, संत ने बताया कि दुख के साधन तुम खुद लाते हो, साधन छोड़ दो, अपने आप सुख आ जाएगा। जिस तरह से उन्होंने कहा कि तुम कल परसों बाहर जा रहे हो, बोले हाँ, मैं परसों 8 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, तो क्या तुम्हें गाड़ी की याद आएगी? बोले नहीं आएगी। क्यों? कि बोले मुझे पता है गाड़ी का उपयोग कर ही नहीं पाऊंगा, तो मुझे याद कैसे आएगी? तो संत बोले यही सुखी रहने का राज है कि वस्तु पास में है, उपयोग नहीं कर पा रहे तो सोचो मेरे उपयोग की नहीं है, सुखी हो जाओगे। लेकिन आज वस्तु मेरे पास नहीं है, वस्तु पड़ोसी के पास है, उसी में दुख है। आपके घर में आने वाली नई टीवी का आनंद कब तक आप लेते हो? आपके घर में आने वाली नई टेलीविजन का आनंद कब तक आप ले पाते हो? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, कब तक ले पाते हो? जब तक ले पाते हो जब तक आस पड़ोस में उससे बड़ा टीवी ना आ जाए। आज के समय में इंसान का दुखी रहने का महज कारण यही है कि मेरा पड़ोसी सुखी है, मेरे पास वाला सुखी है, उसके पास में ये है। अरे भाई, जिसकी जितनी योग्यता होगी उसको उतना ही तो मिलेगा। आप किसी को सुंदर सा पेन ला कर दे दो, सुंदर सी डायरी ला कर दे दो, लेकिन उसको लिखने का भी तो ज्ञान चाहिए। यदि पेन से लेखनी लिखते तो बाजार में पेन वैरायटी के नहीं बिकते, एक ही पेन लेकर सब लिखना चालू कर देते। पेन बेशक लाखों का हो सकता है, लेकिन दिमाग में लाखों की कीमत है कि नहीं, ये भी तो समझिए। सूट बूट आप रंगीन पहन सकते हो, लेकिन जीवन में कितनी रंगीनता है ये देखिए। दांत को आप चमका चमका कर सफेद कर सकते हो, लेकिन जीवन में उज्जवलपना कितना है ये देखिए। बाल को आप काले कर लेते हो, लेकिन जो दिल का काला है उसको कैसे हटाओगे? तो जीवन में यही हो रहा है। लोग
सुखी होने के चक्कर में चल रहे हैं और दुख को उत्पन्न कर रहे हैं। घर में टीवी नहीं थी, आनंद था। घर में टीवी आई, क्लेश चालू। क्यों क्लेश चालू? बच्चा बोलता है मैं कार्टून देखूंगा, सास कहती है कि मैं धार्मिक चैनल देखूंगी, बहू कहती है मैं मनोरंजन देखूंगी, पति कहते हैं मैं क्रिकेट मैच देखूंगा, और दादा कहता है मैं न्यूज चैनल देखूंगा। हालांकि आज घर की व्यवस्थाएं बदल गई। पहले एक टीवी होती थी, अब हर घर में टीवी है, हर कक्ष में टीवी है, लेकिन उसके बाद भी झगड़ा है। कक्ष में एक आदमी तो होता नहीं। यदि पति पत्नी कक्ष में है, उसी टाइम पत्नी को कुछ काम करना है, उसी टाइम पति को कुछ देखना है। अब टीवी में दो पार्ट तो नहीं हो सकते, इसलिए सबके हाथ में मोबाइल आ गया कि भाई अपनी पसंद से देखते जाओ। और मोबाइल आ गया और साथ में चश्मा फ्री हो गया। मोबाइल आ गया और साथ में चश्मा फ्री हो गया। आज इंसान जितना जितना पास से स्क्रीन को देख रहा है, उतना उतना उसकी आंखों की ज्योति मंद होती जा रही है। तो जीवन में सुख पाना है तो सुखी होने का उपाय करो। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जिंदगी में अपने को सुखी पाना है तो लक्ष्य का निर्धारण करो, कि आप अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारण करो कि मेरा जीवन इस तरह से व्यतीत होगा, मेरा जीवन इस तरह से चलेगा, मेरा जीवन इस प्रकार से बीतेगा। आप यह सब सोचोगे तो आपके जीवन में लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा जब तक आनंद नहीं है। और जिस दिन आपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया, आपके जीवन में आनंद क्या, परमानंद प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आनंद कहते किसको, ये तो मालूम होना चाहिए ना। सुख कहते किसको, ये तो पता होना चाहिए। आज आपने जिन वस्तुओं में सुख मान रखा है वह सुख का आभास कराने वाली हैं। सुख तो वह होता है जो एक बार जीवन में आ जाए तो दोबारा कहीं पर जाता नहीं है। आनंद तो वह है जो एक बार आ जाए तो दोबारा आनंद आ जाता नहीं है। होता ना कई बार, यदि आपके मन की हो जाए अरे महाराज आज ऐसा आनंद आया, जीवन का सारा सुख मिल गया, और कल यदि आपके मन की नहीं हुई, अरे ये तो उसको ही पूछते हैं, उसको ही देते हैं, उसको ही लेते हैं। और मैं तो हमेशा सबसे एक बात कहता हूं कि जो आप शुभ भाव मेरे प्रति, भगवान के प्रति, गुरुओं के प्रति बना रहे हो, उसको जब गलत भाव आए, जब सोचना अरे एक घंटे पहले तो मैंने इतनी तारीफ करी थी और अब क्या हुआ, मतलब आप इंसान की तारीफ नहीं कर रहे हो, आप अपने मतलब की तारीफ कर रहे हो। और मतलब की तारीफ करने वाले मतलबी होते हैं, और जो मतलबी होते हैं उनके साथ कोई भरोसा नहीं, वह आपके साथ कब धोखा दे रहे हैं। कहते हैं किसी के कपड़े पहनकर बीच बाजार में मत जाओ, वह कब उतारने को कह दे। किसी के कपड़े पहनकर बीच बाजार में मत जाओ, वह कब उतारने को कह दे। और किसी के साथ में रह के ज्यादा खुश मत रहो, वह कब आपको दूर करने के लिए कह दे। इसलिए जिंदगी में अपना लक्ष्य धारण करो, लक्ष्य बनाओगे तो ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज गुरुदेव ने एक बार अपने जीवन में, मतलब एक बार एक जीवन के लिए पंक्ति बताई थी कि लक्ष्य नहीं तो रफ्तार बढ़ाने से क्या होगा, लक्ष्य नहीं तो रफ्तार बढ़ाने से क्या होगा, और बीज नहीं तो जलधार बढ़ाने से क्या होगा। लक्ष्य नहीं है और रफ्तार बढ़ाई जा रही तो क्या होगा। लक्ष्य नहीं तो रफ्तार बढ़ाने से क्या होगा, बीज नहीं तो जलधार बढ़ाने से क्या होगा। इंसान के कान में सुनता नहीं और उसको कहानी सुनाने से क्या होगा। लक्ष्य नहीं तो रफ्तार बढ़ाने से क्या होगा, बीज नहीं तो जलधार बढ़ाने से क्या होगा। इंसान को कान से सुनता नहीं और उसको कहानी सुनाने से क्या होगा। और सामने वाले को सुख का ज्ञान नहीं, उसको सुख की बातें बताने से क्या हो। जीवन में लक्ष्य का निर्धारण करें। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य का निर्धारण करता है उसके जीवन में आत्मिक सुख, आत्मिक शांति मिल जाती है। और सुख कहीं और नहीं है, सुख आपके अंदर विद्यमान है, आपको खोजना पड़ेगा। आपने पदार्थों में सुख खोज रखा है, आपने वस्तु में सुख खोज रखा है, अपने भोजन में सुख खोज रखा है, आपने रिश्तेदारों में सुख खोज रखा है। यह सब एक समय के लिए सुख देते हैं और बाद में यही दुखी करने वाले होते हैं। जितना राग है वही दाग है। जितना इंसान के जीवन में राग है उतना ही इंसान के जीवन में दाग है। और जो आदमी वैराग्य में है उसके जीवन में दाग नहीं होता, उसका जीवन दाग से हट जाता है और उसका जीवन शांतिमय हो जाता है। तो जीवन में लक्ष्य का निर्धारण करें। विद्यार्थी अपना लक्ष्य निर्धारण करें कि मुझे दिन में ये करना है। महिलाएं अपना लक्ष्य निर्धारण करें कि मुझे दिन भर में इस टाइम पे ये करना है। पुरुष लक्ष्य निर्धारण करें हमें करना है। हम संत भी अपने जीवन लक्ष्य बनाते हैं, दिनचर्या बनाते हैं, और जो दिनचर्या के काम होते हैं वो अच्छे से होते हैं, और जो बिना दिनचर्या के काम होते हैं वो पूरे हो ही नहीं पाते।
तो जीवन में अपने को लक्ष्य बनाएं, आगे बढ़ें। और लक्ष्यहीन होता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लक्ष्य सहित रहोगे, आगे बढ़ोगे, जीवन कल्याण होगा। इति अल्पम। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मुनि सुव्रत तीर्थ पल्ला भक्तावरपुर दिल्ली में निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जिसमें भव्य मंदिर के साथ साथ संत निवास, यात्री निवास, भोजनालय एवं छात्रावास का कार्य प्रगति पर है, जिसमें आप सहयोग कर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के जिन चैत्यालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक और शांति धारा होती है, यदि आप भी अपने परिवार की ओर से किसी भी शुभ अवसर, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर संपूर्ण अभिषेक, शांति धारा और पूजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 की सहयोग राशि देकर धर्म लाभ ले सकते हैं। और हर शुक्रवार को निर्माणाधीन मुनि सुव्रत तीर्थ पर विराजित मनोकामना पूर्ण पद्मावती माता की गोद भराई मात्र 3100 की सहयोग राशि देकर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आप सहयोग राशि के लिए हमारे संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली।